नमस्कार दोस्तों। ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से के एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने कुछ फ्रेंड्स के साथ एक ट्रिप के दौरान घटी हुई ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गए ना, जिसे सुनकर आप लोग शॉक्ड हो जाएंगे। यह कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए अंत तक बने रहना। धीरे धीरे कहानी ये आगे बढ़ेगी, खौफनाक चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती जाएगी। आइए अब डायरेक्टली जिया की जुबानी जानते हैं कि घटना कब, कैसे, किसके साथ, कहाँ पर घटी थी। भाई ये जो घटना घटी थी ना, किसी 1, 2, 3 या 5 लड़की के साथ नहीं बल्कि 16 लड़कियों ने एक साथ एक्सपीरियंस किया था और बहुत ही बुरी लेवल से एक्सपीरियंस किया था। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि हम इतने नॉर्मल जगह पे रहेंगे और इतने सारे लोग एक साथ रहेंगे तो हम कुछ ऐसा खौफनाक एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग को बिना घुमाए फिराए एक स्टोरी को स्टार्टिंग से जानने की कोशिश करना चाहिए। एक मोनी नाम की लड़की जो कि हरियाणा के पानीपत की रहने वाली है, वो एक ज्वाइंट फैमिली से बिलोंग करती है, जिस फैमिली में सारे लोग, लगभग सारे लोग सिंगिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। स्टार्टिंग से ही उसके बड़े पापा, उसके पापा, सब लोग, इसके चाचा, इसके भाई बहन, सब लोग बचपन से सिंगिंग प्रैक्टिस किया करते थे। घर पे भी करते थे और बाहर भी किया करते थे। और जो इसके पापा हैं खुद मोनी के, वो क्या है कि जो भी जगराता होता है माता का या जो भी कोई भी ऐसा फंक्शन होता है, वहाँ पे जाके सिंगिंग करते हैं, माता की भजन आरती करते हैं, ऐसी चीज़ें करते हैं। तो ये लोग बहुत ज़्यादा उस काम के लिए फेमस थे। तो मोनी को भी सिंगिंग करना बहुत ही ज़्यादा पसंद था बचपन से ही। तो वो अपने स्कूल में भी बहुत ज़्यादा ही पार्टिसिपेट करती थी। कोई भी 26 जनवरी या 15 अगस्त का टाइम रहता है तो उस टाइम पे भी बहुत पार्टिसिपेट करती थी और हमेशा फर्स्ट प्राइज़ ही जीतती थी। कभी ऐसा नहीं था कि मतलब वो लास्ट आएगी या वो अच्छा नहीं गाएगी। तो उसके स्कूल वाले उससे बहुत ज़्यादा इंप्रेस रहते थे। लेकिन अब ये टाइम आता है इसके कॉलेज का, यानी कि 2023 का ही टाइम था। 31 अक्टूबर को ये लोग ना एक फंक्शन करने वाले थे, इसके कॉलेज वाले लोग। जो लोग ना यहाँ से अपने पानीपत के कॉलेज से कुरुक्षेत्र का जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे इनका कोई फंक्शन होने वाला था, जहाँ से बहुत अलग अलग कॉलेज के लोग आएंगे, अलग यूनिवर्सिटी के, और वहाँ पे आके कुछ फंक्शन करने वाले हैं जो अपने अपने बच्चों को लाएंगे। बच्चे रिप्रेजेंट करेंगे अपने कॉलेज को, जैसे कोई डांस करेगा, कोई सिंगिंग करेगा, कोई नाटक करेगा, ऐसा वाला था। तो मोनी के कॉलेज वाले भी डिसाइड करके पहले से रखे थे कि कौन से बच्चों को हमको प्रैक्टिस करवाना है और उस यूनिवर्सिटी में कुरुक्षेत्र के लेके जाना है। तो ये लोग 16 बच्चों को डिसाइड करते हैं करवाने के लिए, लड़कियों में, जिसमें एक मोनी थी सिंगिंग में, और भी आधी लड़कियां सिंगिंग में थी, आधी लड़कियां डांस में थी। तो इसके कॉलेज वाले लोग पहले से प्रैक्टिस वगैरह सब चालू कर दिए थे और मोनी के घर वालों को पता था कि ये लोग वहाँ पे कुरुक्षेत्र की यूनिवर्सिटी में जाने वाले हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। तो इसके घर वाले भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे और मोनी के दोस्त लोग तो सबसे ज़्यादा थे। इनका ऐसा था कि चलो फाइनली हमारे कॉलेज वाले कहीं बाहर लेके जा रहे हैं और ऐसे यूनिवर्सिटी में लेके जा रहे हैं जो यूनिवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और हमको एक लाइफ का अलग एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा और हम कुछ जो काम यहाँ पर अपने कॉलेज में करते हो दूसरे कॉलेज में करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। सारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। इनके कॉलेज के लोग प्रैक्टिस करवा रहे हैं, इनका सब कुछ करवा रहे, करते करते 29 अक्टूबर का टाइम आ जाता है, जिस दिन मोनी को अपने घर से अपना सामान लेके कॉलेज पहुंचना था। मोनी अपने घर पे अपना सारा सामान सब कुछ पैक करती है और उसके बाद उसका भाई सागर, जो उसके बड़े पापा का लड़का है, वो उसे कॉलेज छोड़ता है। और कॉलेज वाले लोग एक मिनी बस बुक करके रखे थे जिससे सारे बच्चों को लेके जाने वाले थे। एक उनकी प्रोफेसर थी जिनका नाम नीला था, वो सारे लड़कियों को लेके जाने वाली थी उस बस से। उस बस में सारी लड़कियां बैठ जाती हैं और 29 को ही निकल जाती हैं कुरुक्षेत्र के उस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए। ये लोग निकल जाते हैं मस्त मस्ती करते करते, बाहर देखते देखते, अपने मोबाइल में गाना सुनते सुनते पहुंच जाते हैं शाम के यही 7:30 8 बजे तक उस यूनिवर्सिटी में। वहाँ पे पहुँचते हैं 29 को। तो उस दिन ज़्यादा कुछ तो करना नहीं था क्योंकि ये लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थके हुए थे। सारी चीज़ें दिखाते हैं, इनके प्रोफेसर ले जाती हैं, कॉलेज घुमाती हैं, बोलती हैं कि यहाँ पे तुम लोग का फंक्शन होगा, यहाँ पे तुम लोग का प्रैक्टिस होगा, कल तुम लोग दिन में आ जाना, और फिर उसके बाद 31 के दिन सारा फाइनल फंक्शन हो जाएगा। तो ये लोग बोलते हैं ठीक है। पूरा यूनिवर्सिटी ये लोग घूमते हैं शाम के टाइम में। उसके बाद बारी आती है इनके रहने की कि कहाँ रहेंगे ये लोग। तो इनके जो प्रोफेसर थी ना, वो ऑलरेडी पहले से ही जो यूनिवर्सिटी था उससे थोड़ी दूर पे ही एक हॉल था, जैसे कि बोल सकते हैं कि मैरिज हॉल वगैरह जैसा होता है ना, जहाँ पे लोग बहुत सारे लोग एक साथ स्टे कर ले, उस टाइप का एक हॉल था। जहाँ पे वो बुक करके रखी थी कि 4th फ्लोर पे, जो आखिरी फ्लोर था, उस पे एक बहुत ही बड़ा रूम था जहाँ पे बहुत सारे गद्दे लगे हुए थे, जहाँ पे लड़कियाँ सब सोने वाली थी। तो इनकी प्रोफेसर ले जाती है और उनको वो
रूम दिखा देती है कि तुमको यही रूम में सोना है और सुबह सुबह उठ के प्रैक्टिस करने जाना है और सारे काम करना है। ये लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि आज पहली बार हम इतनी सारी लड़कियां एक जगह पे इकट्ठी रहेंगी, अपने कॉलेज की लड़कियां, और बहुत मस्ती करेंगे, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। क्योंकि ये लोग आखिरी फ्लोर पे थे, उसके ऊपर छत था, उसके ऊपर कोई भी फ्लोर नहीं था, तो कितना भी चिल्लाएंगे मस्ती करेंगे ज़्यादा किसी को पता तो चलेगा नहीं, इसलिए ये लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। ये लोग मस्त वहाँ पे अपना 7 बजे से लेके थोड़ा बहुत टाइम पास वगैरह करते हैं। उसके बाद जो उनकी प्रोफेसर थी, इनको खाने वाने के लिए जो भी फंक्शन था नीचे, जो भी चीज़ें अरेंजमेंट हुआ था वहाँ पे लेके जाती हैं। ये लोग वहाँ पे जाके खाना वाना खाते हैं, खाना वाना खा के 9 साढ़े 9 बजे तक ऊपर आ जाते हैं। ऊपर वो हॉल वाले एरिया में आते हैं, तो वहाँ पे ये लोग सोचते हैं क्या करें यार, कुछ टाइम पास कर ले क्या। तो मोनी बोलती है नहीं नहीं यार, टाइम पास आज नहीं करते हैं, कल कर लेंगे या तो परसों कर लेंगे, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, अपन बस की इतनी दूर की ट्रैवलिंग करके आए हैं, तो आज बस सो जाते हैं, तभी कल अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो बाकी लड़कियां भी बोलती हैं। इसकी एक दोस्त थी ना, रिया नाम की, वो और काजल, दो इसकी ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड थी जो सिंगिंग में ही थी। तो ये ना उन लोग से बात करती बोलती हम लोग तो सो जाते हैं, चलो ठीक है, डांस वालों को अगर अपना कुछ मस्ती करना है करने, तो हम सो जाते, कोई बात नहीं है। तो ये लोग अपना सोने के लिए चले जाते हैं और वो लड़कियां भी थोड़े देर में मस्ती वस्ती करके सो ही जाती हैं। अब आता है सुबह का टाइम। जब सुबह का टाइम आता है तो प्रोफेसर इनको बुलाने के लिए आती है। ये लोग तब तक सुबह सुबह 9 बजे तक फ्रेश हो गए थे, अपना कपड़ा वपड़ा सब चेंज कर लिया, सारी चीज़ें कर लिया था। इनको उस यूनिवर्सिटी में जो कुरुक्षेत्र था वहाँ पे लेके जाती है, और वहाँ पे जिनका सिंगिंग का था उनका सिंगिंग में प्रैक्टिस करते हैं, जिनका डांस का था वो लोग डांस में प्रैक्टिस करते हैं। जो स्टेज पे लोग करने वाले थे उसी स्टेज पे परफॉर्म कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। तो उसके बाद करते करते इनका पूरा दिन उन्हीं में मस्ती में इधर घूमते घूमते पूरा यूनिवर्सिटी घूमते घामते सब निकल जाता है। अब आता है शाम के 7:30 बजे का टाइम। अभी भी जो दूसरे कॉलेज वाले बच्चे थे वो प्रैक्टिस कर ही रहे होते हैं, लेकिन इनके ग्रुप की लड़कियां क्या डिसाइड करती हैं कि 7:30 बजे का टाइम हो गया है, अपना प्रैक्टिस भी खत्म हो गया है, एक काम करते हैं, अपन ना पूरा यूनिवर्सिटी घूमते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और ये यूनिवर्सिटी देखो कितना ज़्यादा बड़ा है, अपना कॉलेज इतना बड़ा है भी नहीं, और कितना मज़ा आता होगा यहाँ पे जो लोग पढ़ते होंगे, एक अलग ही लाइफ का एक्सपीरियंस रहता होगा। अपन घूम के देखते हैं कहाँ पे कौन से क्लास का क्या क्या चीज़ें रखी हुई है। तो सब लड़कियाँ बोलती हैं हाँ यार बहुत मज़ा आएगा, चलो चलते हैं। सारी लड़कियाँ पूरे फ्लोर पे यूनिवर्सिटी के घूमना चालू कर देती हैं, मस्त घूम रही हैं, फिर रही हैं, एकदम मस्ती हुल्लड़बाजी कर रही है। 16 लड़कियां तो हुल्लड़बाजी तो होने कंफर्म ही है, सब ऐसे करते करते घूम रही है। तभी एक लड़की जो इसकी दोस्त काजल थी ना, क्या बोलती है, अपन भूत खेले क्या। तो बाकी लड़कियां बोलती है क्या भूत खेले, बच्चे हैं क्या अपन 2 साल के जो भूत खेलेंगे। तो जो रिया थी वो बोलती है हाँ यार मज़ा तो आएगा भूत खेलने में, और बचपन में अपन सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा करते थे, और ये सारी चीज़ें बड़े होने के बाद सब कुछ लगभग छूट ही गई है। आजकल उतना मज़ा भी नहीं आता लाइफ में, कितना भी डांस प्रैक्टिस कर लो, कितना भी सिंगिंग कर लो, लेकिन वो मज़ा नहीं आता जो बचपन में खेलने में आता था। तो सारी लड़कियाँ 2-4 लड़कियाँ अग्री करती है, बोलती हाँ यार मज़ा तो आएगा, लेकिन कैसे खेलेंगे भूत। जो काजल थी क्या बोलती है, मैं ना कंचना मूवी की भूत बनती हूँ, अपना बाल पूरा खोल लेती है, पूरा बिखार लेती है, आगे कर लेती है, और कंचना मूवी के डायलॉग्स बोलते बोलते पूरे फ्लोर पे ऐसे हाथ करके चलने लगती है, जोर जोर से भागने लगती है, एकदम लाउडली आवाज में ऐसे चिल्लाने लगती है, और बिल्कुल वैसा करती जैसे कि सच में पोजेस हो गई है, वैसे एक्टिंग करना चालू कर देती है। सारी लड़कियां, कुछ लड़कियां उसमें से डर भी जाती है, कुछ लड़कियां जोर जोर से हंसने लगती है, ये क्या कर रही है, क्या मजाक कर रही है, हाँ ठीक है हम डर गए, चल हो गया चल चलते, ऐसा वाला होता है। ये लोग बहुत टाइम तक हुल्लड़बाजी करते हैं यूनिवर्सिटी में। उसके बाद 8 साढ़े 8 बजते तक इनके प्रोफेसर इनको बुलाने के लिए आती है। उसके बाद इनको लेके वो हॉल में जहाँ पे लोग रुके हुए थे वहाँ पे इनको लेके चली जाती है। वहाँ पे इनका खाना पीना होता है। उसके बाद प्रोफेसर ने बोली थी कि आज तुम लोग रात में जल्दी सो जाना, क्योंकि कल 31 का दिन है, और कल तुम लोग का जो भी चीज़ें फंक्शन सब स्टार्ट होने वाला है, तो आज तुम लोग को रात में ज़्यादा मस्ती मत करना, जल्दी सो जाना, तुम लोग के लिए बेहतर रहेगा। मैं कुछ और ज़्यादा बोल नहीं सकती, तुम लोग खुद समझदार हो, बड़े हो गए हो। सारी लड़कियाँ बोलती हैं हाँ मैम हम जल्दी सो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, जल्दी सो जाएंगे। ये लोग अपने ऊपर वाले हॉल में आती हैं और कुछ अपना डांस प्रैक्टिस कर रही है, मोबाइल में गाना लगा के कुछ सिंगिंग प्रैक्टिस कर रही है, लोग मस्ती कर रहे हैं। तभी जो काजल थी वापस से क्या बोलती है, यार वापस से भूत खेले क्या, बहुत मज़ा आया था यूनिवर्सिटी में। तो ये बाकी लोग बोलते क्या है यार, बस हो गया ना, एक बार मजाक अच्छा लगता है, 2 बार अच्छा लगता है, क्या बार बार क्या भूत खेलना, अब इतने भी बच्चे नहीं है अपन दिन भर भूत ही खेलते रहेंगे। तो बाकी काजल बोलती है कि हाँ ठीक है यार, नहीं खेलना तुम लोग जान दो, कोई बात नहीं, मेरे को भी इतना शौक नहीं तुम लोगों के साथ वो तुम्हारी जी हजूरी करने के लिए, चलो ठीक है सो जाती हूँ मैं, तुम लोग जो करना करो। थोड़ा सा उसका मुंह फूल जाता है काजल का, थोड़ी सी ना वो मस्तीखोर टाइप की लड़की थी, बचकान टाइप की लड़की थी। तो मोनी बोलती है कि यार
खेल लेते ना, बोल रही है तो अब क्या है, खेल लेते हैं थोड़ा सा। तो बाकी जो रिया थी वो बाकी लड़कियां भी अग्री करती है, बोलते ठीक है खेल तो लेंगे लेकिन हम चेंज कर लेते हैं। 2 लड़कियां थी उसमें से, बोलते चेंज करके आते हैं हम लोग, उसके बाद नाइट ड्रेस पे एक बार पहन लेते, उसके बाद मस्त बिंदास होकर आराम से खेलेंगे। तो जो दोनों लड़कियां थी वो क्या बोलती हैं कि तुम लोग ना रूम से बाहर जाओ, फिर हम लोग चेंज करेंगे बाकी लड़कियों को। बाकी लड़के बोलते क्यों जाए रूम से बाहर हम लोग, मतलब तुम दोनों को चेंज करना है तो हम रूम से बाहर जाए, तुम लोग कोने होने में कहीं खड़े होकर चेंज करना, हम देखने थोड़ी आ रहे हैं तुम लोगों को। तो वो बोलते हैं नहीं नहीं यार जाओ ना बाहर। वो लोग बोलते ठीक है हम नहीं जाएंगे यार, तुम लोग को जहाँ चेंज करना करो। तो ये लोग ना एक जो बोलते हैं ना हॉल था, वहाँ पे एक बालकनी टाइप का बना हुआ था। ये लोग सोचते कि रात का टाइम हो गया है और उतनी रोशनी बाहर दिखाई नहीं दे रही है, तो हम एक काम करते हैं वो बालकनी वाले एरिया में जाके हम चेंज कर लेते हैं। ये लोग तो यहाँ से हटेंगे नहीं, तो दोनों अपने अपना नाइट ड्रेस ले जाती हैं तो वो बालकनी वाले एरिया में चेंज करने के लिए। लेकिन जैसे ही बालकनी वाले एरिया में चेंज करके ये लोग वापस लौटने वाली होती हैं, वैसे ही इन दोनों को कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसकी वजह से इनके सिट्टे पेटे गुल हो जाती है। ये लोग क्या देखते हैं, ये लोग दोनों ऐसे चेंज करके ऐसे यहाँ खड़े थे, ऐसे मुड़ने ही वाले थे, उससे पहले ही दोनों देखते हैं कि इनके जस्ट सामने किसी की मुंडी लटक रही है। कोई इंसान नहीं है, उसकी सिर्फ मुंडी लटक रही है और वो अजीबोगरीब टाइप का दिखाई दे रहा है। वो समझ नहीं पाते, उनको लगता है कि किसी ने किसी खेल करके तो नहीं आप लटका दिया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वो सोचती हैं, उनके मन में ये आता है कि अगर किसी ने किसी खेल के अगर हम देखते हैं तो हम भी फंस सकते हैं। एक काम करते हैं, अपन किसी को कुछ नहीं बोलते, अपन भाग के अपने जाते हैं वहीं पे हॉल वाले एरिया में जहाँ पे दूसरी लड़कियाँ हैं। ये लोग डरती डरती जाती हैं, वहाँ पे जाके बैठ जाती हैं। बाकी लड़कियाँ पूछने की कोशिश भी करती है क्या हुआ, तुम लोग इतनी डरे हुए क्यों हो, लेकिन वो दोनों लड़कियाँ कुछ भी नहीं बताती, बोलती कुछ नहीं, ऐसे ही हम चेंज कर रहे थे, कुछ बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। वो काजल फिर से बोलती है खेले क्या यार, भूत भूत बहुत मजा आएगा। ये लोग बोलते ठीक है यार चल खेल ले यार, क्या ही है तेरा, दिन भर भूत भूत खेले। वापस अपने पूरे बाल वाल खोलती है, उसके एकदम लंबे लंबे बाल थे, ऐसे आगे कर लेती है और वापस से कंजना का भूत बन के चिल्लाना चालू करती है, आँख ऐसा कर लेती है और बिल्कुल ऐसे पजस लड़की होती है वैसे हरकत करना चालू कर देती है। लेकिन जैसे उसने ये हरकत यहाँ पे स्टार्ट की थी, वैसे ही ऊपर कुछ अलग हरकत होनी स्टार्ट हो गई थी। ये यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही है, अपना ऐसे ऐसे कर रही है, जो भूत बनी हुई है ऊपर इनको लिटरली महसूस होता है कि कोई बहुत जोर जोर से टेरेस पे दौड़ रहा है, बहुत ही जोर जोर से। ये समझ नहीं पाते हैं कि कौन दौड़ रहा है। थोड़े टाइम के लिए ऐसे ऐसे करके एक दूसरे को शांत करते हैं। उसके बाद बोलती कौन दौड़ रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा है। मोनी बोलती है तुम लोग को भी सुनाई दे रहा है क्या, कोई ऊपर दौड़ रहा है। तो जो काजल थी वो और रिया बोलते हाँ यार हमको भी सुनाई दे, दौड़ तो रहा है कोई। तभी दौड़ने की जो आवाज़ थी ना, वो जोर जोर से वहाँ से पायल बजने की आवाज़ आने लगती है, जैसा कोई बहुत भारी पायल पहन के जोर जोर से और भाग रहा है और कोई जोर जोर से हंस रहा है। वैसे जैसे कि मान लो कोई सुनसान जगह है, वहाँ पे कोई हंस रहा है लाउडली तो उसकी आवाज़ गूंजती है, वैसी आवाज़ इनको सुनाई देती है। तो जो उसमें से काजल और रिया थी वो बिल्कुल चौड़ा जाती है, बोलती है कौन हंस रहा है, कौन दौड़ रहा है भला, अभी जाके हम देख के आते हैं ऊपर से टेरेस से। ये लोग बोलती है लड़कियाँ नहीं यार तू टेरेस पे मत जाए यार, हम सिर्फ लड़कियाँ हैं और कोई ऐसा रहा अलग तो अपन को प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, और मैडम ने बोली थी तुम लोग रूम में रहना तो रूम से बाहर मत निकलना और तुम लोग ऊपर मत जाओ। ऐसे मोनी और बाकी लड़कियाँ उनको समझाती है काजल और रिया को, लेकिन वो लोग समझने वाले बिल्कुल भी नहीं थी। वो दोनों एकदम चौड़ी होते हुए सीढ़ी से चढ़ते हुए लोग लास्ट फ्लोर से ना फोर्थ फ्लोर के ऊपर वाले टेरेस पे लोग चले जाते हैं। टेरेस जाते हैं तो क्या पाते हैं कि वहाँ पे कोई भी नहीं है। अभी तक किसी के दौड़ने की आवाज़ और हंसने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन उनके जाते से ही उन्हें वहाँ पे कोई भी नहीं दिखाई देता है, कोई भी नहीं। अभी ये लोग वहाँ से लौट के आते हैं रूम में और बाकी सारी लड़कियों को बताते हैं कि यार कोई भी नहीं था, ऐसी कुछ आवाज़ आ रही थी, हो सकता है आजू बाजू में लड़कियाँ कुछ प्रैक्टिस कर रही होंगी हमारी तरह, दूसरे कॉलेज वाली होंगी इसीलिए उनकी आवाज़ आई होगी, चलो कोई बात नहीं, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ये लोग वापस से अब सोने के लिए बोलते हैं, चलो ठीक है सोने के लिए चले जाते हैं। ये लोग अपने अपने गद्दे पर सोने के लिए जाते ही है, वैसे ही इनके दरवाजे का जोर जोर से नॉक होने की आवाज़ सुनाई देती है, डम डम डम, जैसे बहुत जोर जोर से कोई पीट रहा है। अब थोड़ी सी घबरा जाती हैं कि कौन आए इस टाइम पे, मतलब इस टाइम पे इतने रात में, अभी 11:30 बजे का टाइम हो गया था, इतने रात में कौन आ गया। मोनी बोलती है कि मैं दरवाज़ा खोलती हूँ देखती हूँ कौन आया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी जो काजल थी वो बोलती है कि नहीं नहीं तू मत खोल, मैं खोलती हूँ, टेरेस में मैं देखने गई थी, मैं ही दरवाज़ा खोलूँगी, तू यहीं पर बैठ। जाती है काजल और दरवाज़ा इतना सा बस थोड़ा सा खोलती है, पूरा नहीं खोलती है। इतना खोलती है तो क्या पाती है कि बाहर साइड एक पियोन, लेडीज़ पियोन जो होती है ना इसकी कॉलेज यूनिवर्सिटी की, वो खड़ी है
और वो इनको बहुत गुस्से में चिल्लाते हुए बोल रही है, क्या चल रहा है तुम लोगों का? तुम लोगों को आवाज नहीं आ रही थी? ऊपर कोई पायल पहन के दौड़ रहा है, नाच रहा है, और तुम लोग यहाँ पे मस्ती कर अभी तक नहीं सोए हो? मैं तुम लोग को आखिरी बार बता देती हूँ, यहाँ पे बहुत सारी भूतिया एक्टिविटी होती है, इसलिए चुपचाप सो जाओ। ऐसा पियून बोलती है काजल को। काजल थोड़ी शॉक्ड हो जाती है, बोलती है कि भूतिया एक्टिविटी और यहाँ पे मतलब कैसे? वो पियोन से पूछती है, वो बोलती है कि मुझे कुछ नहीं पता, जो मुझे बताना था वो बता दी, एक काम करो तुम लोग सो जाओ, मैं जा रही हूँ यहाँ से, इतना मेरे पास टाइम नहीं तुम लोग से बात करने के लिए। वो अपना नीचे चली जाती है। उसके बाद काजल आके बाकी लड़कियों को बताती है सारी चीज़ें। बाकी लड़कियाँ बोलती है घंटा फर्क पड़ता है हमको, हम जो मस्ती करना है करेंगे, जिसको जो बोलना है बोले। अगर कोई भूत होता तो यहाँ पे नीचे आके हमको दिखाता ना, ऊपर क्या कूद रहा है? अगर कोई है भूत तो नीचे आके दिखाए। ऐसी लड़कियाँ मतलब मस्ती मस्ती में चिल्लाते हुए बोलती हैं और जोर जोर से कूदने और नाचने लगती है मोबाइल में गाना लगा के। और तभी अचानक से वापस से उनका दरवाजा जोर जोर से नॉक होता है। अब इस बार रिया और काजल दोनों दौड़ते हुए दरवाजे के पास जाती हैं, सोचती हैं कि जाते देखते इस बार कौन आ गया भला, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं हमको, ढंग से मस्ती भी नहीं करने दे रहे हैं। जैसे ही दरवाजा खोलते हैं, क्या पाते हैं कि बाहर साइड एक लड़की खड़ी है जिसने सफेद कलर का गाउन पहन के रखी है, और लड़की की उम्र ज्यादा नहीं, यही 18-19 साल करीब होगी। उसका मुंह बिल्कुल सफेद सा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सफेद सा, जैसे उसके मुंह पे एक बूंद भी खून नहीं है, और उसकी आंखें बिल्कुल काली, जैसे कि वो कितनी सदियों से सोई ना हो, ऐसी उसकी शक्ल दिखाई दे रही है। और ये उनको ऐसे बस देख रही है। ये लोग बोलते क्या हुआ, कौन हो तुम? काजल और रिया ऐसा बोलते हैं। वो लड़की बोलती है, मैं तुम लोगों को आखिरी बार समझा रही हूँ, यहाँ पे रहना है तो ढंग से रहो, इतना चिल्लाने की और इतनी मस्ती करने की कूदने की जरूरत नहीं है, वरना अब तुम लोगों के साथ बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा। तभी काजल चौड़ते हुए बाहर निकलती है, बोलती है क्या क्या बुरा हो जाएगा? क्या कर लोगी भला तुम? बताना भला क्या कर लोगी तुम? हम भी ऐसी नॉर्मल लड़कियां, हम हरियाणवी लड़कियां हैं, ऐसे किसी डरने वाली नहीं है। वो चौड़ते हुए काजल उसको बोलते क्या करेगी, बोल बोल क्या करेगी? अपना दरवाजा खोल के अभी निकलने ही वाली होती है उस लड़की से लड़ाई करने के लिए, तभी वो लड़की सिर्फ ऐसे ऐसे इसको मारती है हाथ काजल को, और काजल जोर से जाके अंदर गिरती है। उस लड़की को धीरे से हाथ मारने से जोर से जाकर गिरती है, और उनके रूम में जो दीवार था उस दीवार से जाकर टकराती है, उसका सिर में ऐसे बहुत जोर से लगता है और वो बेहोश हो जाती है। काजल जब ये चीज देखती है ना, ये रिया जोर से दरवाजा बंद कर देती है, और अब बाकी लड़कियां देख के शॉक हो जाती है कि क्या होगा, काजल ऐसे जोर से कैसे गिरी, और बाकी सब अलर्ट है तो उठ के खड़ी जाती हैं। तभी रिया बोलती है, यार बाहर कोई लड़की खड़ी है और उसने काजल को बहुत जोर से धक्का मारा है, कुछ बहुत बड़ा पंगा हो सकता है। वो लड़की बहुत ज्यादा गुस्से में थी। तो दूसरी लड़कियां बोलती देखते भला कौन लड़की थी, हमारे दोस्त को ऐसे कैसे मार दी। वो दूसरी लड़कियां दरवाजा खोलती हैं तो क्या पाती है, कुछ सेकंड की बात होगी, 10-8 सेकंड की बात होगी, जैसे दरवाजा खोलती हैं बाहर कोई भी लड़की नहीं थी अभी, कोई भी नहीं। ये जो लड़कियां थी ना, ये बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं कि इतनी जल्दी कोई लड़की कैसे यहाँ से गायब हो गई या भाग गई। ये कुछ सेकंड की बात है, बहुत ही कम सेकंड की। और जो काजल थी वो अभी भी बेहोश थी। काजल के ऊपर ये लोग पानी वाली छिड़कते हैं, उसको होश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही काजल होश में आती है वो बिल्कुल अजीब सी लड़की हो जाती है, जैसा कि कोई पॉजेस लड़की हो जाती है। वो जोर जोर से कभी कभी हंसने लगती है, कभी जोर जोर से रोने लगती है, कभी जोर जोर से चीखने लगती है। ये लोग समझ जाती हैं लड़कियां कि हमारे रूम में कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया है, और कुछ ना कुछ बुरी शक्ति थी जो काजल को पजेस कर दी है। ये अपने प्रोफेसर नीला को फ़ोन करते हैं, बोलते हैं कि मैडम ऐसा ऐसा हो गया काजल के साथ, और हमारे रूम में ऐसी ऐसी एक्टिविटी हो रही थी, और एक लड़की आई थी। सारी चीज़ अपने मैडम को बता देती है प्रोफेसर को। प्रोफेसर बोलती है कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग चुपचाप रहो, तुम लोग ज़्यादा मस्ती करते हो, कल का फंक्शन अटेंड नहीं करना ऐसा लग रहा है तुम लोगों को, और जानबूझ के भी ड्रामा क्रिएट कर रहे हो, तुम लोग घूमने का मन होगा नीचे, मुझे पता नहीं क्या तुम लोग को, चुपचाप सो जाओ, कुछ नहीं प्रॉब्लम नहीं है। अब मैडम ऐसा बोल के फ़ोन कट कर देती है। ये लोग समझ नहीं पाते हम करे तो करे क्या। काजल को लेके पूरी रात ये लोग परेशान रहते हैं, क्योंकि पूरी रात वो चीखती है, चिल्लाती है, रोती है, पोजेस जैसी हरकत करती है। उसके बाद सुबह के जैसे 4:30 बजे का टाइम होता है ना, उसमें से एक लड़की थी शिल्पा नाम की, जो काली माता की बहुत बड़ी भक्त थी। वो बोलती कि मैं कोशिश करती हूँ शायद इसे ठीक कर पाऊंगी। वो काजल के पास जाके बैठ जाती है और ज़ोर ज़ोर से काली माता का मंत्र पढ़ने लगती है, और उसके ऊपर ऐसे ऐसे हाथ फेरने लगती है, ज़ोरों से मंत्र पढ़ने लगती है। ये सब कुछ करते करते 1 घंटे तक का टाइम निकल जाता है। उसके बाद जाके काजल जो थी वो थोड़ी सी नॉर्मल होती है।
अब ये लोग समझ नहीं पाती कि कल काजल डांस और उसका प्रैक्टिस जो भी चीज़ें थी वो सिंगिंग का कैसे करेगी, इनको कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन लकीली चलो अच्छा ही काजल अब ठीक हो गई थी। ये लोग थोड़ा सा 4:30-5 बजे करीब सोने जाते हैं जब काजल ठीक होने के बाद, और वापस ये लोग 9 बजे उठ के तैयार होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि इनका जो फंक्शन था वो तो अटेंड करना ही था। उसके बाद ये लोग अपना जो भी फंक्शन था वो सब कुछ करते हैं, डांस का सिंगिंग का पार्टिसिपेट करते हैं उस कुरुक्षेत्र की यूनिवर्सिटी में। और उसके बाद ये लोग अपने मैडम को उस शाम को बोल देते हैं कि मैडम हम उस हॉल में उस रूम में नहीं सो पाएंगे, आप हमको या तो दूसरे होटल में सुला दो या हमको दिन भर नीचे हम खड़े रहेंगे, हमको वो बर्दाश्त हो जाएगा, रात भर रोड पे बैठे हमको बर्दाश्त होगा, लेकिन हम उस रूम में नहीं सोएंगे, उस रूम में कुछ ना कुछ बहुत गड़बड़ है। तो मैडम दूसरे होटल के रूम दिखवा के वहाँ पे बुक करके इन लोग उस रात जो 31 का रात था उस दिन रखवाती है। उसके बाद ये लोग अपने कॉलेज के लिए सुबह सुबह निकलते हैं। 1 तारीख को कॉलेज के लिए निकलते हैं और कॉलेज ये लोग पहुँचते हैं। कॉलेज पहुँचते हैं तो मोनी का भाई सागर कॉलेज इसको लेने के लिए आया हुआ था, वो इसको अपने घर लेके जाता है। जब घर लेके जाता है मोनी को, तो मोनी अपने घर वालों को सारी बात बता देती है कि ऐसा ऐसा हमारे साथ वहाँ पे हुआ था। घर वाले भी बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि मतलब अच्छा है, भगवान का शुक्र है जो इसके साथ कुछ नहीं हुआ, दूसरी लड़कियों के साथ हुआ या बाकी लड़कियों को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन वो टाइम था, वो जो दिन था ना, उस दिन को अभी तक मोनी और उसके दोस्त लोग भूल नहीं पाए कि हमने कैसी वो रात देखी थी। मतलब सुनने में बहुत नॉर्मल लग रहा है कि ऐसा ऐसा हुआ था, लड़की आई थी, मारपीट हुआ था, लेकिन जिसके साथ हुआ होगा सोचो उनके ऊपर क्या बीती होगी। तो देखा आप लोगों ने कि कितना ज़्यादा खौफनाक एक्सपीरियंस था काजल का और उसकी फ्रेंड्स का। इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि कोई भी अनजान जगह पर जाएं, चाहे वो होटल हो या कोई भी एक अननोन प्लेस हो जहां पर आप पहले कभी नहीं आए हैं, तो वहां पे थोड़ी सी शांति बनाए रखें, अपनी मस्ती, अपने जो मौज है उसको लिमिट में रखें, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी मस्ती की वजह से कैसी चीज़ों को तकलीफ़ पहुंच रही होगी। इंसानों को तकलीफ़ पहुंच रही होगी तो आप लड़ झगड़ के बहस करके चीज़ें सुलझा सकते हो, लेकिन अगर ऐसी चीज़ों को तकलीफ़ पहुंच रही होगी तो फिर आपको तो उनसे भी कई गुना ज़्यादा तकलीफ़ हो जाएगी। खैर, इस पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली है? सागर ने ही लिख के भेजा है। सागर ने ही, मतलब उसके भाई ने, मोनी के भाई ने। बाप रे। तो उम्मीद करते हैं कि अब तक इस वीडियो को देखा है तो लाइक ज़रूर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक कर देना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आपके पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलता है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।